तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रथम मैराथन विजेता कौन थे? ये थे जैक पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात क्या किया? बौद्ध धर्म को अपनाकर उसका प्रचार किया, विश्व विजय के लिए प्रयाण किए, अन्य और राज्यों को जीत को अपनी सीमा बढ़ाई। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी में किस तरह की ऊर्जा परिवर्तन होती है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्व मानव शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राष्ट्रपतियों में से किनका चयन निर्विरोध हुआ था? इसका राइट आंसर है डॉक्टर संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 156, मुस्लिम विवाह की प्रमुख समाजशास्त्रीय समस्या क्या थी? तलाक। इसका सही आंसर है डी, तलाक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सी मिश्र धातु चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? इस मिश्र धातु का नाम है एनिलिको। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 158, इनमें से कौन सा जैविक रूप से नष्ट नहीं होता? चमड़ा, साबुन, गोबर। ये सब जैविक रूप से नष्ट होते हैं, शीशा नष्ट नहीं होता। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संगठन का उच्चतम स्तर कौन सा है? सेल, जैव तंत्र, प्रदूषण, बायोस्फीयर। इसका सही आंसर है डी, बायोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? वह रेखा जिसका समय ग्रीनविच समय से 24 घंटे आगे, वह रेखा जिसके दोनों ओर के समय में 24 घंटे का अंतर, वह रेखा जिसके द्वारा संसार के समस्त रेखाओं की तिथि निर्धारित की जाती है, वह रेखा जिसका समय ग्रीनविच समय से 24 घंटे पीछे। तो इसका सही आंसर है डी, वह रेखा जिसके दोनों ओर के समय में 24 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 161, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसका सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के परामर्श पे। सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। इसका सही आंसर ए। प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं, केवल राज्यसभा से चुने जाते हैं। इसका सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 166वां क्वेश्चन नंबर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष,
या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूर्ण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड नियंत्रक पर्यवेक्षण करता है? संसद, भारतीय वित्त मंत्री, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। इसका सही आंसर है सी, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर उसको हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1994, 1991, 1987, 1984। तो इसका सही आंसर 1994 है, 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट के 10 क्वेश्चन रह चुके हैं। संसदीय समिति प्रणाली के तहत अप्रैल से कितने समिति ने कार्य करना शुरू किया? इसका सही आंसर सी। देख लेते हैं आंसर भी, बी। दोस्तों, यह आंसर गलत हो चुका था, इसका सही आंसर है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में कौन स्थायी समिति है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति। इसका सही आंसर ये सभी। जिस क्वेश्चन पे मुझको डाउट होता है उसका मैं आंसर भी देख लेता हूँ। प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं? 15, 22, 30, 45। इसका सही आंसर 30। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं, सी है, 30 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन 174, संसद के निम्नलिखित समितियों में से किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है? याचिका समिति की, सरकारी उपक्रम समिति की, प्राक्कलन समिति की, लोक लेखा समिति की। संसद की निम्न समितियों में किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है? इसका सही आंसर सी। देख लेते हैं, कभी कुछ गलत हो। सी आंसर है, प्राक्कलन समिति की, क्योंकि इसकी 30 होती है सदस्य संख्या। विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? 15, 20, 30, कोई निश्चित नहीं। इसका सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, निम्न में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता? इसका सही आंसर ये सभी, डी। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, जनपद एवं सत्र न्यायालय में, इन सभी। इसका सही आंसर है डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जनपद एवं सत्र। तो ये हमने लिया है, इसका आंसर देख लेते हैं, डी, फ्रांस से।
लाभ का पद परिभाषित हुआ संविधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा या संसद द्वारा। इसका सही आंसर बी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, जनहित में याचिका दायर की जाती है सर्वोच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में या दोनों में? तो इसका सही आंसर है दोनों में। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।